श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए हम सभी को पता है नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं और आज है नवरात्रे का दूसरा दिन। तो देखिए अगर नवरात्रे में हम माता रानी के प्रति कुछ उपाय करते हैं, भगवान शिव के प्रति कुछ उपाय करते हैं, तो इससे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर हमारे जीवन पर कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी कष्ट आ रहा है, कोई भी कठिनाई हमारे ऊपर है, वो सभी समाप्त हो जाती है। देखिए हमें सच्चे मन से माता रानी के इन 9 दिनों में हमें व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए हमें अपने घर में धन वृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रखने के लिए हमें ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। देखिए अगर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हमारे घर में धन की अत्यधिक कमी है, तो शुक्रवार का जो आज का दिन पड़ रहा है दूसरे नवरात्रे का, इसे हमें यह उपाय ज़रूर करना है। देखिए आप किसी भी नवरात्रे में वैसे तो ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। देखिए अगर आपके घर में धन की अत्यधिक कमी है, धन कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, आपने अथक प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, तो इसके लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए यह उपाय आपको रात्रि में करना है, दिन में इसे नहीं करना है। देखिए यह चंद्र दर्शन वाला उपाय है। देखिए अगर हम चंद्र के दर्शन करते हैं, चांद के दर्शन करते हैं, तो इससे हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होती है और हमारी याददाश्त भी तेज़ होती है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले लेना है हमें एक दीपक। देखिए आटे का दीपक हमें यहाँ पर ले लेना है। हम आटा अगर लगाएंगे तो उस आटे को मढ़ते समय हमें उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए हमने आटा का दीपक ले लिया। उसके बाद में हमें लेना है तिल का तेल। हमें यहाँ पर घी का प्रयोग नहीं करना है, ना ही हमें यहाँ पर सरसों के तेल का प्रयोग करना है। हमें लेना है तिल का तेल और उस आटे के अंदर हमें तिल का तेल अच्छे से भर देना है। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है रुई। देखिए रुई से हमें गोल बाती तैयार करनी है। हमें लंबी बाती का दीपक नहीं प्रज्वलित करना है, हमें गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए उसके बाद में उस दीपक को हमें लेकर अपने पूरे कमरों वगैरह में घूम जाना है। देखिए हमें इसे अभी प्रज्वलित नहीं करना है, हमें पहले उसे अपने कमरों में घूम जाना है, अपवित्र जगहों पर हमें नहीं लेकर जाना है। देखिए उसके बाद में हमारी छत से कहीं से भी, नीचे से कहीं से भी अगर आपको चांद के दर्शन हो रहे हैं, चंद्रमा अगर आपको दिख रहा है, तो आप वहाँ पर इस दीपक को लेकर जाते हैं। देखिए लेकर जाना है। देखिए दीपक को हम वहाँ पर लेकर जाएंगे और उसके बाद में हमें वह दीपक वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए उसके बाद में हमें दीपक के अंदर चावल के कुछ दाने डाल देने हैं और हमें दीपक के नीचे भी चावल के दाने डालने हैं, क्योंकि हमें दीपक को वहाँ पर आसन दे देना है। अगर हम चावल नहीं डालते हैं तो वह दीपक का आसन नहीं हुआ, दीपक को हमें चावलों से आसन दे देना है। उसके बाद में हमें वहाँ पर खड़े होकर अपनी प्रार्थना कर लेनी है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो भी हमारी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए हमें चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए चंद्रमौली महादेव के नाम से यह दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद में उस दीप को हमें वहीं पर छोड़ देना है। देखिए उसके बाद में हमें छत से नीचे आना है या फिर अपने घर में आना है और हमें एक कटोरी लेनी है, या फिर आप हमें एक मिट्टी का दीपक यहाँ पर ले लेना है। देखिए आप कटोरी वगैरह या मिट्टी का दीपक यहाँ पर ले लेंगे और उसके अंदर हमें अनाज भर देना है। देखिए हमें पूरा अनाज का नहीं भरना है, जितना भी 2-4 दाने, जितने भी आपकी मर्जी हो उतने दाने हमें दीपक के अंदर डाल देने हैं, उस कटोरी के अंदर हमें डाल देने हैं। और यह कटोरी हमें रख देनी है आपके घर में जहाँ पर आपने माता रानी की पूजा की है, जहाँ पर आपने माता रानी की चौकी सजाई है, वहाँ पर उसे रख देनी है और अपनी मनोकामना वहाँ पर भी बोल देनी है। धन प्राप्ति की जो भी आपकी इच्छा है वो वहाँ पर बोल देनी है और उस कटोरी को पूरी रात वहीं पर रखे रहने देना है। उसके बाद में दूसरे दिन हमें उस कटोरी को वहाँ से उठाना है और उसे कड़वे नीम के नीचे हमें उस दानों को रख के आ जाना है।
देखिए इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। देखिए चंद्र दर्शन वाला उपाय आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन, नवरात्रि का शुक्रवार है, इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चाहे आपने व्रत रखा है या फिर नहीं रखा है, तब भी हमें यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए ये हो गया पहला उपाय। इस बात का ध्यान रखना, यह उपाय आपको रात्रि में ही करना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है धन प्राप्ति के लिए। आप यह उपाय आज के दिन आप जरूर करें। देखिए रात्रि में यह उपाय हमें करना है। तो इस प्रकार हमने ये पहला उपाय बताया। चलिए चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय वह भी खास उपाय है, वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है। देखिए अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है 3 हरी इलायची। देखिए हरी इलायची वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हरी इलायची हमें नहीं लेनी है, साबुत हरी इलायची हमें यहाँ पर ले लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है, वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। शहद लेने के बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, अगर अपने घर से हम जल भर कर ले जाते हैं तो इससे हमारे समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई भी दोष हो, हमें शनि दोष हो, पितृ दोष हो, शनि की 7.5 हो, कोई भी हमारा दोष हो, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। देखिए इसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास शहद है और 3 हरी इलायची है, उस शहद को हमें 3 हरी इलायची पर अच्छे से लगा देना है। देखिए या फिर हमें हरी इलायची को शहद में अच्छे से डुबो लेना है। उसके बाद में हमें पहली हरी इलायची रखनी है भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर हमें रख देनी है। देखिए आपको अगर गणेश जी का स्थान नहीं पता है तो हमने स्क्रीन पर दिखा रखा है। इस प्रकार शिव परिवार की पूरी तस्वीर है, इस प्रकार अब इसे समर्पित यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी हरी इलायची है, वह हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। देखिए जहाँ पर कटी भाग होता है, जहाँ पर शिव पिंडी रखी होती है, वहाँ पर माता पार्वती का हस्त कमल होता है। उसके बाद में तीसरी हरी इलायची हमारे पास बची है, उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव का, देखिए शुक्रवार का दिन है तो शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह हरी इलायची हमें समर्पित कर देनी है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जल इतने धीरे हमें समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए उसके बाद में हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए यह हो गया दूसरा उपाय। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है तो उसको दूर करने के लिए, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसको दूर करने के लिए हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है मिट्टी का एक दीपक, उसके अंदर हमें डाल लेनी है कपूर की टिक्की। देखिए 3, 5 कितने भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 1 हरी इलायची। देखिए हमने पहले भी बताया है, हरी इलायची है वो माता रानी को प्रसन्न करती है, धन खींचने का कार्य ही करती है। तो देखिए हमें उस दीपक के अंदर कपूर डाल लेना है, उसके अंदर हमें डाल लेनी है 1 हरी इलायची। उसके बाद में हमें चले जाना है अपने दरवाजे के पास। देखिए यह उपाय भी आपको रात्रि में ही करना है, दिन में इसे नहीं करना है। उसके बाद में हमें वह टिक्की वहाँ पर जला लेनी है। अब देखिए अगर आपके दरवाजे पर स्वास्तिक नहीं बना हुआ है तो आप हल्दी से यहाँ पर एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, और अगर पहले से बना हुआ है तो आपको नहीं करना है। देखिए स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद में हमें इस स्वास्तिक की आरती उतार लेनी है। देखिए हमें अच्छे से इसे 11 बार घुमाकर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह देखिए माता रानी का बीज मंत्र है। इस मंत्र से हमें इसकी 11 बार आरती उतार लेनी है और हमें इस दीपक को लेकर चले आना है अपने ही घर के अंदर।
देखिए अपने घर के अंदर लाने के बाद में हमें हर एक कोनों में इसकी धूप दिखानी है, ताकि इसकी सुगंध हमारे घर के हर कोने में फैल जाए। तो देखिए अगर यह उपाय हम कर लेते हैं तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और माता रानी माँ लक्ष्मी हमारे घर में यहाँ पर खिंची चली आएगी। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। आपको इलायची वाला उपाय रात्रि के समय ज़रूर करना है, क्योंकि रात्रि के समय अगर हम करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय यहाँ पर बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी उपाय आपके लायक हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ध्यान से पहले और तीसरे उपाय को हम रात्रि को करेंगे और दूसरे उपाय को हमें दिन में कर लेना है। तो देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।